रेप करने के बाद गला दबाकर उसका मर्डर किया। जब यहाँ भी इसका दिल ना भरा तो चटाई में लपेटकर एक बोरी में डालकर गंदी सी पेटी के नीचे उस लाश को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। मेरी बेटी तो चली गई है, मेरी बेटी नहीं मिलनी, लेकिन मेरी आवाज नु सुनो, सुनो मेरी दिल दी पुकार नु सुनो। वज़ीर आज़म इमरान खान मेरी गल सुनन, मेरी बेटी से एक्शन लेन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। सियालकोट का गांव गुएं की, जहां पर एक 7 साला छोटी सी नन्ही सी मासूम सी कली जिसे अभी फूल बनना था, फूल बनने से पहले ही उसको मसल दिया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, रेप किया गया और उसके बाद उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये है वो बदबख्त 18 साल का शख्स जिसका नाम नबील है। नबील ने उस बच्ची को जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, ना सिर्फ उसको रेप किया, रेप करने के बाद गला दबाकर उसका मर्डर किया। जब यहाँ भी इसका दिल ना भरा तो चटाई में लपेटकर एक बोरी में डालकर गंदी सी पेटी के नीचे उस लाश को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। आयत नूर सुबह 7 बजे ट्यूशन के लिए निकली और 10 बजे घर वापस आ जाती थी, लेकिन 10:30 बजे तक जब वो वापस ना आई तो मोहल्लेदारों ने मिलकर साथ वाले गाँव में भी उसको तलाश किया। जब तसल्ली ना हो सकी तो 3:30 बजे एक कॉल 15 पर पंजाब पुलिस को की जाती है। थाना मोतरा के SHO चौधरी बदर मुनीर गिल साहब, जो कि सारी कहानी के हीरो हैं, उन्होंने इस मुल्जिम को 45 मिनट के कलील अरसे में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद नबील। नबील, उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। तो वो जो बच्ची है आयत, उसको तुमने रेप किया है, मारा है? हाँ जी, मैंने मारा। मेरे से गलती हो गई है, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, किसी से भी ये गलती ना हो। ये गलती बहुत महंगी पड़ती है, मुझे पता लग गया। बच्ची को मारा क्यों ऐसे? वो बोलती है मैंने घर जाके बताना अपने माँ बाप को, इसलिए मैंने डर की वजह से जो है ना मारा। मारा कैसे है? मुंह के अंदर कपड़ा दे के। तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? खुद भी तुम्हारी एक छोटी सी उम्र है, डर नहीं लगा? कोई खुदा का खौफ नहीं आया? उस टाइम नहीं है, बाद में डर लगा। छोटी बच्चियों के साथ इससे पहले भी ये हरकतें करते रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं की, ये पहली दफा की है। जब वो ट्यूशन पढ़ के आई है तो तुमने उसको पकड़ा कहाँ से है? मैंने अंदर बैठा, मैंने उसे आवाज मारी, अंदर आ गया। जब ये मुझसे गलती हुई, मार के तुमने उसको चटाई में लपेटा, बोरी में लाश बंद की और पेटी के नीचे फेंक दिया, सच है ये? हाँ जी, सच है। इससे पहले जो जैनब वाला केस हुआ था वो खबरों में देखा था आपने? मैंने नहीं देखा, हमारे घर टीवी भी नहीं है। अपने होशो हवास में किया आपने जो भी किया? हाँ जी, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। 18 साल तुम्हारी उम्र थी, किसी की बच्ची को उठाकर रेप कर दो और उसका गला दबाकर उसको मार दो। मुझे यही डर लगा जब मैं पकड़ कर तब मुझे मारेंगे। वो तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया ना, SHO साहब ने कॉल करवाई कि तुम्हारी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। तुम इस डर की वजह से वहाँ पर घर में आ गए, नहीं तो तुमने तो वहाँ से भी भाग जाना था। यहाँ पर दिलचस्प पहलू ये है कि ये शख्स पकड़ा कैसे गया। SHO थाना मोतरा को एक कॉल मौसूल होती है कि हमारी बच्ची आयत नूर लापता है और हमें सुबह से नहीं मिल रही। SHO थाना मोतरा ने 50 नौजवानों पर मुश्तमिल एक दस्ते की 10 टीमें बनाई। हर टीम में 5-5 नौजवान थे। सबसे पहले इन्होंने इलाकों को मार्क किया कि स्नोकर क्लब किधर हैं, परचून या किराने की दुकानें किधर हैं। उस इलाके में जिसका मुहासरा किया गया है वहाँ कितने खाली मकान हैं, कितनी वीरान जगह हैं और कितने सस्पेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर ये आइडेंटिफाई करके उस मुल्जिम तक पहुँच सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक जवान की नजर उस एक खाली मकान पर पड़ी जिसको पहले ताला नहीं लगा हुआ था। टीम के उस मेंबर ने SHO थाना मोतरा को आगाह किया, उसके बाद ताला तोड़ा गया। जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक और बंद कमरा है जिस पर भी ताला लगा हुआ है। वो दूसरा ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद जब पेटी के नीचे से एक बोरी बंद लाश निकाली गई जिसको चटाई के बीच में लपेटकर उस बच्ची के मुंह में कपड़े डाले गए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे, वो तमाम की तमाम ज्यादती ये मुल्जिम नबील है जिसने उस बच्ची के साथ की। थाना मोतरा के SHO अपने जवानों के हमरा, जो कि वर्दी में भी थे और कुछ
कुछ सिविल में थे उनको इसकी मां के घर पर तैनात कर दिया गया। एसएचओ साहब की हाजिर दिमागी देखिए, उन्होंने इसको एक कॉल करवाई जिसमें कहा गया कि तुम्हारी मां सीढ़ियों से गिर गई है, लिहाजा जल्दी से घर आओ, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये फौरी तौर पर वहां से निकला और ये सीधा अपनी मां के घर आया। जहां से ये निकला और जहां तक ये पहुंचा वहां तक इसकी सारी लोकेशन पंजाब पुलिस के सिस्टम में मौजूद थी एंड विद इन 45 मिनट्स इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं हाथ जोड़ के मैं उन्होंने को कहनी कि मेरी बेटी ने इंसाफ दवो। इमरान खान साहब, मेरी बेटी मासूम, मेरी फुल दी कली मेरी बेटी ने सिर्फ इंसाफ दे छड़ो। हर कोई आके 3-4 दिन तो कह रहे हैं कि गरीब दी कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं गरीब हाँ। मैं अपनी गरीबी दा भी अपने मैं बच्चे पाले ने, उनका बाप कल्ला ही गया, पीछे कोई भी नहीं। उन्हें सहारा एक बहुत सहारा अल्लाह दा ते दूसरा ताड़ा मेरी बेटी ते चली गई है। मैनू मेरी बेटी नहीं मिलनी, लेकिन मेरी आवाज नू सुनो, मेरे दिल दी पुकार नू सुनो कि मेरे किसी ना मेरी कोई दुश्मनी नहीं सी। असी इन्ने जोगे नहीं कि असी पैसे ला सकिए। वज़ीर आज़म इमरान खान मेरी गल सुनन, मेरी बेटी ऐसे एक्शन लेन। कानून ऐसा बनाया जाए कि सरेआम फांसी दी जाए, उसे उसी जगह पे पल्ला के फांसी दी जाए जिस जगह पे उसने ये जुल्म किया है। अगर किसी एक शख्स को निशाने इबरत बनाया जाता तो आज ये वाकया ना होता, आज किसी की आयत ना मसली जाती, आज किसी की ज़ैनब दोबारा जो है एक आयत की सूरत में ज़ैनब ना बनती। अब अदालतों का काम है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। पुलिस अपने काम से बरी जिम्मा है। अब बारी निज़ामे इंसाफ की है कि वो इन जैसे मुजरिमों को इबरत का निशाना बनाए ताकि दूसरे लोग इससे कहीं ना कहीं कोई रहनुमाई या हिदायत हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मैं वालिदैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को ट्यूशन से या घर से, चाहे उनका गैप 2-2 गलियों का ही क्यों ना हो, उनको खुद छोड़ देते हैं कि वो खुद जाएंगी खुद आएंगी, काइंडली उनको खुद ट्यूशन छोड़कर आएं, खुद ट्यूशन से लेकर आएं। पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ तक है कि कोई भी शख्स जिसकी जानो माल खतरे में है उसको रिलीफ दिलाना, लेकिन कहीं कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। तब्दीली का ताल्लुक इज्तिमाइयत से नहीं इनफरादियत से होना चाहिए। अंडा अंदर से टूटता है तो जिंदगी जन्म लेती है, अंडा बाहर से टूटता है तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।